Today we will discuss what is normality and molar fraction, right? So normality, normalता. नॉर्मलता क्या होती है? डिफिनेशन नोट कीजिए. तो क्या नॉर्मलता की परिभाषा है? 1 लीटर बियर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को, 1 लीटर बियर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, राइट? इसे नॉर्मलता को हम किससे व्यक्त करते हैं? एन से, एन लेटर से नॉर्मलता को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी? नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा ग्राम में अपान तुल्यांकी भार और टोटल अपान विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में, ठीक है? नॉर्मलता की इकाई क्या होती है? ग्राम तुल्यांक पर लीटर. ओके, ध्यान से देख लीजिए इसको. हम मिटाते हैं हम. तो पिछले वीडियो में हमने मोलरता के बारे में पढ़ा था, अब नॉर्मलता पढ़ लिया. तो अब दोनों में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी? तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध. ठीक, तो नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता गुणे एन, जहां एन बराबर है अम्लता या क्षारकता, राइट? तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू एन, जहां एन क्या होती है? अम्लता या क्षारकता. अब नॉर्मलता हमने बताया कि नॉर्मलता बराबर होती है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार और पूरे के बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में. अब तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? इसका कोई ब्रॉड लेसन है, लेकिन यहां हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए थोड़ा सा आपको व्यू दे देते हैं, जिससे आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाए? आसान हो जाए, ठीक है? तो तुल्यांकी भार कैसे हम ज्ञात करते हैं? दोस्तों, अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार, तू भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे क्या हो जाती है? क्षारकता, राइट? अब क्षारकता क्या होती है? जो अम्ल में प्रतिस्थापी या विस्थापनी हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है, उसे हम क्या करते हैं? क्षारकता. दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ द एसिड, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारा H2SO4, ये क्या है? H2SO4 दिस इज एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, यू नो. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4? H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4? तो अणुभार इसका क्या होगा? तो आपको मैंने सिखा दी, परमाणु भार जानना जरूरी होता है अणुभार के लिए. हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, 2 है, तो 2 इंटू कितना हो गया? 1 प्लस लगा देंगे. उसके बाद क्या है? सल्फर. तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32, राइट? फिर लगा देंगे प्लस. अब नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16. तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट इज 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 6 8, ये कितना हो जाएगा भाई? 98. और जो H2SO4 की क्षारकता होती है, ये कितनी होगी इसकी? 2, ठीक है? इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2. इसलिए H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? अणुभार 98 और बटे क्षारकता 2 बराबर कितना हो गया? 40. ठीक है?
इसी तरह से दोस्तों क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अनुभार और बटे अम्लता। अम्लता क्या होती है क्षार की? जैसे अम्ल की क्षारकता होती है, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या, उसी तरह से क्षार की अम्लता, विस्थापनीय OH आयनों की संख्या को हम क्षार की क्या कहते हैं? अम्लता। ठीक है, अब इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। बेस पे कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? तो जो विलेय हमारा है वो क्या है? H2SO4। तो दिया है विलेय H2SO4 की मात्रा, क्वांटिटी इसकी कितनी है? 4.9 ग्राम, राइट। H2SO4 का अनुभार कितना होता है? अभी हमने निकाला, कितना होता है भाई? 98, राइट। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? 98 बटे कितना हो जाएगा? 2, और भार बटे क्षारकता कितना हो गया? 50। ठीक है। विलयन का आयतन कितना भाई? 500 ml। तो 500 ml में क्या लीटर होता है? हाफ लीटर। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? लीटर हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे? फार्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे। इसलिए नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 4.9 अपान तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कितना आ गया? 49 अपान विलयन का आयतन लीटर में, राइट। अब देखो 4.9 को 49 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 0.1 अपान 1/2 एंड दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दैट इज 0.2 n। और इसको हम कर सकते हैं 0.2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ओके, तो इस तरह से हम नॉर्मलता का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक बात है। नॉर्मलता के बाद हम पढ़ेंगे मोल अंश, विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाव। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है उसको हम मोल अंश से ही काउंट करते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ें। तो टॉपिक है हमारा क्या? मूल अंश या मूल भाग या मूल प्रभाव, कुछ भी कहो। इंग्लिश में इसको क्या करते हैं हम? मोलर फ्रैक्शन, राइट। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात या निष्पत्ति को हम विलेय अथवा विलायक का क्या करते हैं? मूल अंश करते हैं। ठीक है। अब इसको मूल अंश को किससे व्यक्त करते हैं? x से। किससे व्यक्त करते हैं? x से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या हो? स्मॉल n हो। विलायक के मोलों की संख्या ये क्या हो? कैपिटल N। तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या क्या है? कैपिटल N। तो x स्मॉल n, x ऑफ स्मॉल n क्या हो जाएगा? परिभाषा से विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n अपान क्या हो जाएगा? स्मॉल n प्लस कैपिटल N, राइट। इसी प्रकार विलायक का मूल अंश, विलायक का मूल अंश, तो विलायक का मूल अंश क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n अपान n प्लस n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N अपान n प्लस n, ये हो जाएगी। इस तरह से हम मोल अंश को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा, इसका मात्रक यह कैसा मात्रक हो जाएगा? ये मात्रकहीन राशि, ठीक है। मूल अंश कैसी राशि है? मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के मिश्रण में एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल अंश की गणना करो, राइट। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसको? तो देखिए, हमारे यहाँ जो दो घटक है, ये एथिल एल्कोहल है और क्या है? जल है। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है? क्या फार्मूला है? C2H5OH को हम क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल की मात्रा कितना दिया है? कितना दिया है? 92 ग्राम, राइट। अच्छा, C2H5OH का अणुभार, देखिए बार बार मैं सिखा रहा हूं, अणुभार निकालना सीख लीजिए। पहले जो संख्या होती है परमाणु की वो लिखते हैं, तो 2 कार्बन है, फिर उसका परमाणु भार से गुणा, कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया? 12, फिर प्लस लगा देंगे, राइट। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 5, तो पहले हम संख्या लिख देते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, प्लस फिर ऑक्सीजन है, तो इसका कितना हो गया? 16 प्लस 1, तो ये हो गया 24 धन 5 धन 16 धन 1, तो 6 1 7 4 12 2 24, कितना हो गया? ये 46, राइट। तो C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं बताया जा चुका है आपको। जो ग्राम में मात्रा है उसको अणुभार से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ग्राम में मात्रा 92/46 और ये 46 2 यानी 2 मोल, राइट। इसी तरह से सिमिलरली H2O की मात्रा कितना दिया है? कितना दिया भाई? 72 ग्राम। H2O का अणुभार कितना होता है? आप निकालिएगा घर पे, ठीक है, 18। H2O के मोलों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? तो 72 डिवाइडेड बाई 18, दैट विल बी 4, राइट। और ऊपर देखते हैं साफ, यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल का, ऐसे लिख देते हैं, एथिल एल्कोहल का मोल अंश क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है? 2 अपान टोटल मोलों की संख्या 2 + 4, दैट इज 2/6, तो ये आ जाएगा 0.333, ठीक है, समथिंग आ जाएगा। इसी तरह से जल के मोलों की संख्या X ऑफ H2O इक्वल टू, तो जल का मूल अंश, तो जल के मोलों की संख्या कितनी है? 4 अपान टोटल मोलों की संख्या 2 + 4, तो 4 अपान कितना हो गया? 6, तो ये आ जाएगा 0.666, ठीक है। तो इस तरह से हम मोल अंश के क्वेश्चन को लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में जो वीडियो आप प्ले करते हैं, जो अब इसके बाद ध्यान है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और इस तरह से जो अंगूठे वाला बटन है ऊपर की ओर उसको टच करके लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान है सर सब्सक्राइब कैसे करेंगे? तो सब्सक्राइब करने के लिए है, जब आप ब्लू लिंक को टच करेंगे तो YouTube में वीडियो प्ले होगा, दाएं साइड में कोने की ओर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको टच करने से वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फायदा क्या है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। साथ में जो घंटी बनी हुई है ना, घंटी को भी टच करें, जिससे सब सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, स्टे एट होम, खुश रहिए, मस्त रहिए।